मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले जो फ्रंट एंड पे वीडियो बनाया था उसको पसंद करने के लिए। आज बात करते हैं हम बैक एंड डेवलपर का करियर कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा तेज भी जाऊंगा, इसलिए भी क्योंकि इसमें बहुत कुछ खास नहीं है। जो भी आपको पढ़ना है आप बाकी के यूट्यूब वीडियोस देखिए, आप कोर्सेरा में जाइए, यूडेमी जाइए, जो भी सीखना है सीखिए और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अपना शुरू करिए इन सारे स्किल्स को लेकर। तो बात करते हैं जावा के। कोर जावा, एडवांस जावा, कुछ चीजें आप जाके सर्च करिए, आप समझ जाएंगे कि जावा में क्या क्या फंडामेंटल्स हैं जिसको जाके आपको पढ़ने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं कि सारे टॉपिक्स आप पढ़ें, लेकिन उतने टॉपिक जरूर पढ़ें जो हमेशा काम आती है। उसके बाद आपको स्प्रिंग जानना जरूरी है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट, ये दोनों जाने। और फाइनली जो है आपको माइक्रो सर्विसेज तक पहुंचना है। और जैसा मैंने पहले भी बोला था, पहले जावा बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाए, फिर जावा और स्प्रिंग सीखा और स्प्रिंग बूट उसको लेके प्रोजेक्ट बनाए, फिर प्रोजेक्ट 3 जो आप बनाए वो माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग और जावा सबका यूज हुआ हो वो करके बनाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे एक जो डायग्राम है क्लाइंट जहाँ पे लिखा है वो बेसिकली फ्रंट एंड होता है जो आपको दिखता है। वेब डिजाइन अगर कोई पेज करे तो फ्रंट एंड पे जो भी चीजें दिखती है वो क्लाइंट कहलाती हैं, और वो अपना रिक्वेस्ट सर्वर को भेजती हैं। सर्वर फाइनली डेटाबेस में जाता है। तो जो डेटाबेस जनरली आप यूज कर सकते हैं अभी तो मोंगोडीबी, कसेंड्रा, बहुत सारे हैं, बट टू स्टार्ट विथ यू कैन गो फॉर माई सीक्वल। And you should know how to connect database through Java. JDBC is the concept through which you can connect the database. So अगर बात करूं मैं कि जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, ये चार चीजें आपने पढ़ी और अपने प्रोफाइल में लिखा, और कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपने डेवलप किए इन चारों स्किल्स को पकड़ते हुए। और इससे जो आपको फायदा पहुंचेगा या लाभ होने वाला है वो ये है कि आप खुद को बैक एंड डेवलपर बोल सकते हैं। जहां तक मुझे अंदाजा है, 2 से 3 महीना अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप लगाएं, तो आप बैक एंड डेवलपर के हिसाब से अपने प्रोफाइल को स्ट्रांग बना सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात है, आप 21 से 30 दिनों में आप अपने आप को और स्ट्रांग बना सकते हैं। माइक्रो सर्विसेज की जहां तक बात करें तो इसके पहले जो प्रोजेक्ट्स बनते थे उसमें मोनोलिथिक एप्लीकेशन होते थे। एक ही एप्लीकेशन होता था दैट यूज्ड टू बी मॉड्यूलराइज्ड, और फंक्शन बेस्ड बनाते थे, एंड दे यूज्ड टू डिप्लॉय वन exe file or one service, let's call it. So it used to be called as a monolithic one. इस केस में यह है कि हर सर्विस, हर मॉड्यूल और हर फंक्शन एक छोटे से सर्विस के रूप में आता है, और उसको माइक्रो सर्विसेज बोलते हैं, ताकि पूरे के पूरे एप्लीकेशन की जो डिप्लॉयमेंट मेथोडोलॉजी हो उस पे इम्पैक्ट ना पड़े अगर कोई एक छोटा सा भी चेंज करना पड़ा या अपग्रेड करना पड़ा। आपने देखा होगा कि अब जो है हमेशा अपग्रेड और अपडेट योर कोई भी ऐप दिखाता है उसमें भी ये करना होता है, इंक्लूडिंग योर वेब ब्राउजर्स। तो उससे जो सबसे बड़ा फायदा आज की तारीख में है वो ये कि आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन एज इट इज रन कर रहा होगा, और सिर्फ वो सर्विस ही अपडेट होगा जहां पे आपने मॉडिफाई किया है या अपग्रेड किया है या अपडेट किया है। तो चलिए, मुझे लगता है कि इतना काफी है बताने के लिए। आगे आप करियर बनाना है तो बहुत आसानी से आप जाइए, सब चीज पढ़िए, और उसको हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी हैं। जब तक कोडिंग नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। और डिमांड अगर मार्केट में बात करूं तो जावा बैकएंड का 70% है, डॉट नेट का 30% के करीब है। तो आप जावा में जाना चाहते हो जावा में जाइए, डॉट नेट वाले हैं तो डॉट नेट में जाइए, लेकिन अगर डिमांड के हिसाब से देखें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जावा बैकएंड डेवलपमेंट के लिए जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर learning and building your career as a backend developer for Java or .NET. Decision is up to you. Thank you so much.